इंतखाबात को मॉनिटर करने वाले इदारे पितन की रिपोर्ट में नवाज शरीफ के हल्का NA 130 में धांधली के संगीन इंकशाफात सामने आ गए। 3 पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर से भी जायद वोट डाल दिए गए। नवाज शरीफ के हल्के में बाज पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट 102% तक रहा। जाली फॉर्म 47 की वजह से जमा कराए जाने वाले फॉर्म 45 में गैर मामूली तजादात सामने आने पर नवाज शरीफ के हल्का NA 130 के इंतखाबी नताइज पर सवालात खड़े कर दिए। इंतखाबात को मॉनिटर करने वाले इदारे पितन की रिपोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के हल्का NA 130 के इंतखाबी नताइज पर सवालात खड़े कर दिए। जाली फॉर्म 47 की वजह से जमा कराए जाने वाले फॉर्म 45 में गैर मामूली तजादात पैदा हुए। हल्के में कौमी और सूबाई वोटिंग के टर्न आउट में वाज़ेह फ़र्क पैदा हुआ। कौमी असम्बली के फॉर्म 45 में टर्न आउट 90 से 102% दिखाया गया और सूबाई असम्बली के फॉर्म 45 में वही टर्न आउट कम होकर 41% हो गया। 82 पोलिंग स्टेशन पर कौमी असम्बली का टर्न आउट 86% रहा तो सूबाई असम्बली टर्न आउट की औसत 40% से भी नीचे चली गई। यानी लोगों को अक्सरियत ने कौमी असम्बली का वोट तो दिया पर सूबाई का वोट नहीं दिया। इलेक्शन में इब्तदाई नताइज के दौरान नवाज शरीफ 166 और PTI उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद 208 फॉर्म 45 पर फाते थीं, लेकिन बाद में फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद पर बरतरी दिखा दी गई। फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ के 11,817 वोट बढ़ गए तो यास्मीन राशिद के 2,845 वोट कम कर दिए गए। इस हवाले से सरबराह पितन सरवर बारी का कहना है कि आमतौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों का टर्न आउट एक जैसा होता है, लेकिन NA 130 में दोनों उम्मीदवारों के वोटों में 78,000 से जायद वोटों का फर्क है। 69 पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट 80% से 102% तक है। जिस तरह से नवाज शरीफ के हल्के में खुली धांधली की गई, लगता है इन्हें जलील करने की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि बाज पोलिंग स्टेशन पर तो 100% नहीं बल्कि 102% वोट उनके हक में डाल दिए गए। नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर अपनी हार मान लेनी चाहिए। आम खबर आपको दे रहे हैं। इंतखाबात को मॉनिटर करने वाले इदारे पितन की रिपोर्ट में नवाज शरीफ के हल्का NA 130 में धांधली के संगीन इंकशाफात सामने आ गए। 3 पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर से जायद वोट डाल दिए गए। नवाज शरीफ के हल्के में बाज पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट 102% तक रहा। जाली फॉर्म 47 की वजह से जमा कराए जाने वाले फॉर्म 45 में गैर मामूली तजादात सामने आने पर नवाज शरीफ के हल्का NA 130 के इंतखाबी नताइज पर सवालात खड़े कर दिए। इंतखाबात को मॉनिटर करने वाले इदारे पितन की रिपोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के हल्का NA 130 के इंतखाबी नताइज पर सवालात खड़े कर दिए। जाली फॉर्म 47 की वजह से जमा कराए जाने वाले फॉर्म 45 में गैर मामूली तजादात पैदा हुए। हल्के में कौमी और सूबाई वोटिंग के टर्न आउट में वाज़ेह फ़र्क पैदा हुआ। कौमी असम्बली के फॉर्म 45 में टर्न आउट 90 से 102% दिखाया गया और सूबाई असम्बली के फॉर्म 45 में वही टर्न आउट कम होकर 41% हो गया। 82 पोलिंग स्टेशन पर कौमी असम्बली का टर्न आउट 86% रहा तो सूबाई असम्बली टर्न आउट की औसत 40% से भी नीचे चली गई। यानी लोगों की अक्सरियत ने कौमी असम्बली का वोट तो दिया पर सूबाई का वोट नहीं दिया। इलेक्शन में इब्तदाई नताइज के दौरान नवाज शरीफ 166 और PTI उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद 208 फॉर्म 45 पर फाते थीं, लेकिन बाद में फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद पर बरतरी दिखा दी गई। फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ के 11,817 वोट बढ़ गए तो यास्मीन राशिद के 2,845 वोट कम कर दिए गए। इस हवाले से सरबराह पितन सरवर बारी का कहना है कि आमतौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों का टर्न आउट एक जैसा होता है, लेकिन NA 130 में दोनों उम्मीदवारों के वोटों में 78,000 से जायद वोटों का फर्क है। 69 पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट 80% से 102% तक है। जिस तरह से नवाज शरीफ के हल्के में खुली धांधली की गई, लगता है इन्हें जलील करने की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि बाज पोलिंग स्टेशन पर तो 100% नहीं बल्कि 102% वोट उनके हक में डाल दिए गए। नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर अपनी हार मान लेनी चाहिए। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इंतखाबात को मॉनिटर करने वाले इदारे पितन की रिपोर्ट में नवाज शरीफ के हल्का NA 130 में धांधली के संगीन इंकशाफात सामने आ गए। 3 पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर से ही जायद वोट डाल दिए गए।
نواز شریف کے حلقے میں بعض پولنگ سٹیشنز میں ٹرن آؤٹ 102% تک رہا۔